अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाली में हूं आपके साथ एमन चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे बनू में सिटी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मिलाद पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मिलाद पार्क के सामने रोड को बंद कर दिया। शुरका ने कहा बिजली ना होने की वजह से मकीनों को दुश्वारी का सामना है। बिजली के बिल भी बर वक्त जमा कराते हैं लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की जाती है। एक तरफ सख्त गर्मी तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग की इंतहा हो चुकी। सिटी के अवाम तंग आ चुके हैं। मजीद क्या अहवाल है जानेंगे। नुमाइंदा नियो न्यूज रिफतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। रिफतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, इलाका मकीनों का क्या कहना है? रिफतुल्लाह से इस हवाले से अपडेट्स भी लेंगे। आपको बताएं कि बनू में मुजाहिरीन ने मुजाहरा किया। मिलाद चौक के सामने रोड को ब्लॉक कर दिया गया, धरना दिया गया और उनका मुतालबा है कि लोड शेडिंग जिस कदर की जा रही है यह वबाले जान बन चुकी है। उनके तमाम तर मामूलात जिंदगी रुक चुके हैं। किसी काम के लिए उन्होंने कोई काम करना हो तो बिजली के बाइस वो नहीं कर पाते। जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मशहूर डकैत गैंग के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सामान और असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग गंदम से भरे ट्रक छीनकर दूसरे शहरों में जाकर फरोख्त करना चाहते थे। डीपीओ जेहलम शाकिर हुसैन दावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिमान दूसरे जिलों में भी ऐसी वारदातों में पुलिस को मतलूब था और 3 वारदातों का ताल्लुक अटक जबकि 1 रावलपिंडी से की गई। खानपुर महर में इंसानियत सोच वाकया। घास काटना मेहनत कश का जुर्म बन गया। बासर अफराद ने नौजवान को मुबैना तौर पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कान काटने की कोशिश की। जख्मी नौजवान जान बचाकर थाने पहुंच गया। खानपुर महर के नवाही गांव में बासर अफराद ने जरे जमीन से घास काटने के जुर्म में मेहनत कश बाग अली को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया जबकि तेज धार आले से कान काटने की भी कोशिश की। मुतासिर नौजवान ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय हदबंदी का तनासर खड़ा करके मुतासरा नौजवान को मायूस लौटा दिया। मुतासरा नौजवान के मुताबिक बासर अफराद मीर मोहम्मद और एहसान ने साथियों समेत उससे तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान अहले इलाका ने 20 बचाव कराया। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि वक़ुआ उनके थाने की हदूद का नहीं। दूसरी जानिब मंडी बहाउद्दीन में ज़रा इंतजामिया के सदर बाजार, बानो बाजार, कमेटी चौक और मंडी मवेशिया में कार्रवाई। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर गैर कानूनी मंडियों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें खोलने पर 2,07,000 जुर्माना किया गया जबकि 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मंडी बहाउद्दीन में रेलवे रोड और रसूल रोड पर 6 गैर कानूनी मंडियां कार्रवाई की गई है। 2 दिन में 2,07,500 रुपए जुर्माना किया जबकि 4 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक काशिफ नवाज ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि कार्रवाई का मकसद लोगों को महफूज बनाना और उन्हें तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करना है। गुजरावाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूसी चेयरमैन के खिलाफ भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के मुताबिक ख्याली मवेशी मंडी में व्यापारियों से भत्ता लेते हुए पीटीआई के मुकामी रहनुमा राशिद अली साथी समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम राशिद अली से व्यापारी कई गए भत्ते के पैसे बरामद कर रहे थे। NA 82 की यूसी 31 से मुलजिम राशिद अली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। झड्डों के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजरों और टेलर मास्टरों को अजियत में मुब्तला कर दिया। ईद आने में चंद ही रोज रह गए लेकिन दर्जी गाहकों के ऑर्डर्स नए सूट तैयार नहीं कर सके। लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मजीद तफसीलात शकील मुजाहिद से। झुड्डों के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी तबका अजियत में मुब्तला है तो दूसरी तरफ टेलर मास्टरों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। बार बार की लोड शेडिंग से ईद कुर्बान के आर्डर के लिए नए कपड़ों की तैयारी में खलल पड़ना शुरू हो गया है। लोड शेडिंग हो ना अपने मुताबिक वो तो ठीक समझ में आती है पर बीच में गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत है। नहीं आर्डर कहाँ हो रहे हैं बस। एस्को जुड्डो की जानिब से बिजली की अदम फराहमी के बाद जुड्डो के टेलर मास्टरों ने ईद पर ग्राहकों को नए कपड़े वक्त पर देने के लिए पुराने तरीके से सिलाई मशीनें चलाकर कपड़े तैयार करना शुरू कर दिया है। दिन में 5 जोड़े बनाते हैं, वो दिन में 2 जोड़े रो के बनाते हैं हम लाइट की वजह से। इस करके बहुत परेशान है हम। ईद का सीज़न हमारा जैसे सीज़न ही नहीं है, नहीं तो हम हज़ारों जोड़े बनाते हैं, अब तो 100 के जोड़े भी नहीं बनते हमारे। जुडो के ताजरों और टेलर मास्टरों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले पर नोटिस लेकर बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए ताकि शहर का कारोबार बहाल हो सके। अकील अहमद मुजाहिद, नियो, जुडो।
बात करेंगे सिबी की, जहां पर ईद उल अजहा के करीब आते ही मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि अदरक 480 रुपए किलो, लहसुन 300 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए, प्याज और आलू 60 रुपए किलो। इसके अलावा लाल मिर्च, धनिया की कीमतें 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई हैं। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, रोमेश कुमार अपडेट करेंगे। जी, जैसा कि अगर बात करें ईद उल अजहा के हवाले से, तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी ईद उल अजहा के मौके पर जो कि मसाला जात की कीमतों को जो कि आग लग गई है। जबकि ये भी आपको बताता चलूँ, लहसुन जो कि 300 रुपये किलो, जबकि अदरक 480 रुपये, और इसके अलावा जो कुर्बानी के लिए गोश्त में मसाला जात जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी कीमतें जो कि 100 गुना बढ़ा दी गई हैं। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो जो इस वक्त जो कि मसाला जात लेने हैं उनका क्या कहना है। जी सर जी, हम आज से 2 साल पहले मसाला जात खरीदते थे। 200 रुपये किलो लहसुन होता था, 200 रुपये किलो अदरक होता था। अब जी 400-500 रुपये किलो के हिसाब से पहुंचा हुआ है, और हमने ईद उल ज़ुहा के बकरे तो आसमान पर पहुंचे हुए हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि सब्ज़ मिर्च कोई 200 रुपये किलो है, और उसके अलावा टमाटर 100 रुपये किलो, और उसके अलावा प्याज और आलू भी 60-60 रुपये किलो। और इसके अलावा ये भी आपको बताया जाता हूँ, ये खुले मसाले जिसमें लाल मिर्च और धनिया वगैरह, इनकी कीमतें जो कि जो 400 रुपये किलो हुआ करती थी, वो 800 रुपये तक जाके पहुँच चुकी है। ईद कुर्बान करीब आते ही जहां जानवरों की खरीदारी बढ़ जाती है, तो वहीं सुहावा में सब चाराजात की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। फीमन चारे की कीमतों में 20 से 30 गुना इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल क्या है, शेख अली रजा बताएंगे। सुहावा में जहां शहरियों को कुर्बानी के जानवर खरीदने में परेशानी का सामना है, वहीं चारा खरीदना भी ख्वाब बनने लगा है। जिला इंतजामिया की गफलत के सबब दुकानदारों ने चारे की कीमतों में 20 से 30 गुना इजाफा कर दिया। एक मन चारा हफ्ता कबल 200 से 220 रुपए का था, जो अब 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चारा पीछू महंगा होना, फिर मजबूरी है साढ़े की महंगा देना। लिहाजा जिससे गुजारिश करो, पट्ठा सस्ता मिला, जैसा कि चारा सस्ता मिला है। चारा पहले सस्ता होता, जब ईद उल अज़हा आती है तो ये चारा डबल कीमत में मिलता है। तो हमारी अपील है कि डीसी साहब से कि इसका जल्दी से एक्शन लें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और एमपीए राजा यावर कमाल से मुतालबा किया है कि चारा स्टॉल पर कीमतों का जायजा लिया जाए और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि शहरियों को सस्ते दामों जानवरों के लिए चारा मैसर हो सके। शेख अली रजा, न्यूज़, सुहावा। जदोई की मंडी मवेशिया में कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से नाकिस इंतजाम किए गए और SOPs पर अमल दरामद तो बराए नाम ही नजर नहीं आता, जबकि शहरियों से एंट्री के बाद में बड़े जानवर के 500 रुपए और छोटे जानवर का 100 रुपए फी जानवर वसूल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात राशिद खलील की रिपोर्ट में। जुलहज का चांद नजर आते ही जतोई की मंडी मवेशिया में जानवरों की रेल पेल शुरू हो गई। तपती धूप में खुले आसमान तले जानवर तो जानवर, शहरियों की भी चीखें निकल गई। गवर्नमेंट ने ठेके पे ली हुई है, इसको हम सहूलियत को देते हैं, टेंट लगाते हैं, पानी जानवरों के पीने के लिए होता है और इंसानों के पीने के लिए होता है। मजबूरी कारण अगर बारिश हो गई है, इस वजह से हमें ये लगानी पड़ गई बाहर। इंतजामिया की नाअहली की वजह से कैटल मार्केट सड़क पर लगा दी गई, जिससे अवाम को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामिया की तरफ से एंट्री की मद में बड़े जानवर के 500 रुपए और छोटे जानवर के 100 रुपए फी जानवर वसूल किए जा रहे हैं। रिक्शे वालों से 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। 500 वापसी वाला 500 गरीब लोग के बचत करनी भर 100 रुपया 500 वटे जानवर 100 छोटे जानवर, गरीब बंदा कितना वजे आमण वेले भरे वंजण वेले भरे। दूसरी जानिब मंडी मवेशिया में खड़ा पानी जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिससे मुहल्लिक बीमारियों के फैलने का भी अंदेशा है। ईद कुर्बान पर जानवर की खरीदारी के लिए कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताओ तो कहीं तोल के मोल भेड़ बकरियों की फरोख्त जारी है। LIF में वजन के हिसाब से आला थली नस्ल के छतरे कहाँ फरोख्त हो रहे हैं, बताएंगे सैफुल्लाह।
ईद कुर्बान अब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए बाओताओ अरूज पर। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी कीमत कम करने को नहीं तैयार। लिया के अंगूरा रिसर्च सेंटर में गोट फार्म में पाले गए दायरा दीन पनाह नस्ल के बकरे और थली छतरे 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब। थली ब्रीड और हमारे पास दायरा दीन पनाह नस्ल है, नाची नस्ल है। इनके बकरे और छतरे जो हमने इस दफ़ा ईद कुर्बान से पहले इनकी ऑक्शन की है। पहले हम इनको जो है ना वो तोल के बेचते हैं इनके बिडिंग रेट के ऊपर, मगर इस दफ़ा हायर अप्स की डीजी प्रोडक्शन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इस दफ़ा इनकी ऑक्शन रखी जाए, तो इस दफ़ा हमने इसकी ऑक्शन रखी है। और इसकी ऑक्शन से ये फ़ायदा हुआ है कि जो इसकी रिज़र्व प्राइस थी, जो इनका ब्रीडिंग रेट था, वो इनकी रिज़र्व प्राइस थी, उससे ऊपर ये सारे सेल हुए हैं। तो इसमें फार्मर को भी फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ। लिया की तहसील चुबारा में कायम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रख खीरेवाला में पाले गए आला नस्ल के बकरे और छतरे ईद पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अलावा अफजाइश नस्ल के लिए भी तोल कर ही फरोख्त किए जाते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए कसाई और शहरियों की बड़ी तादाद छुरियों और टोके को धाट लगवाने और नए बनवाने के लिए छुरियां तेज करने वालों की दुकानों पर पहुंच गए। लेकिन कोरोना ने साल में एक बार अपना सीजन कमाने वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सिबकतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। शौक का कोई मोल नहीं होता। जलालपुर भटिया के अदनान ने इस मुहावरा को सच साबित कर दिखाया। कुर्बानी के लिए बड़े नाजो नखरों से बकरा पाला, नाम भी सुल्तान रखा। 4 फुट कद, 6 फुट लंबा और वजन 7 मन। वाकई सुल्तान इलाके भर के बकरों का सुल्तान है। अदनान का कहना है सुल्तान की खुराक में बादाम, मुरब्बाजात, दूध, देसी घी और फल शामिल हैं। सुल्तान फैसलाबाद में मुनक्किद आलमी मुकाबलों में नकद इनाम और ट्रॉफी भी जीत चुका है। गर्मी और सर्दी इसकी मुख्तलिफ डाइट होती है। गर्मी में इसको दूध दही का इजाफा किया जाता है, जिसमें मुरब्बाजात होते हैं, मेवे होते हैं, फल वगैरह होता है, और मैंने इसे बहुत प्यार से और बहुत लगन से पाला। सुल्तान के मालिक ने कहा इसे बचपन से ही घर में कुर्बानी का जानवर पालकर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का शौक है। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जैद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया। ईद कुर्बान में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। झंग के इलाके छठबरवाना में बकरा मंडी सज चुकी है। मंडी में व्यापारियों और खरीदारों का रश लगा हुआ है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर खरीदे जा रहे हैं। बकरा मंडी के मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद झंग के इलाका चुंडभरवाना में। यहाँ जिला झंग की सबसे बड़ी बकरा मंडी जो है यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर इंतजाम जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ के इंतजाम के हवाले से आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर साए का कोई इंतजाम नहीं है, पानी पीने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो है पंजाब भर से व्यापारी हजरात आते हैं जो यहाँ पर जानवरों की खरीद फरोख्त की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाते सर यहाँ पर जो इंतजाम हैं उस हवाले से आप क्या करें? सर यहाँ नाकस इंतजाम है, ना कोई पानी का इंतजाम है, ना कोई धूप छाँव। देख लें आप, आपके सामने खड़े हैं, गर्मी की शिद्दत है। गरीब आदमियों की जो कीमतें हैं यहाँ पर जितनी बढ़ चुकी हैं वो दस्त रस्त से बहर है। सुन्नत इब्राहिमी से गरीब आदमी तो फारिग हो चुका है इस टाइम। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़े जो है एक दावे किए गए थे कि कोरोना SOPs जो है उसके मुताबिक जो है मवेशी मंडियाँ वो लगाई जाएंगी। कोरोना SOPs को जो है वो उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के कोई इकदाम होते हुए दिखाई नहीं। ना तो सैनिटाइज़र का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ना किसी ने यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आए जो खरीदार हजरात वो अपना रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यापारी हजरात अपना रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया जो है इस पर फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ पर जो है इंतजामात को यकीनी बनाए। जी, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी जहां मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं छुरियां और टोके तेज करवाने में भी मसरूफ हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही छुरियां और टोके तेज करने वालों की भी चांदी हो गई। चिन्योट से गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद जानवरों की खरीदारी में मसरूफ है। कुर्बानी का गोश्त बनाने के लिए छुरियां टोके तेज करने वालों का कारोबार खूब चमक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि छुरियां टोके तेज करवाने वालों का रश बढ़ गया है। कुछ लोग नई छुरियां और टोके भी बनवा कर ले जाते हैं। लॉकडाउन की वजह तो करके ਅਸੀਂ मतलब कि जितना हो सकता है उन्होंने करते हैं कंप्रोमाइज।
शहरियों का शिकवा है कि छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए रश बढ़ने की वजह से दुकानदारों ने रेट भी बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर जो है दुकानदार जो है वो डबल से 3 गुना जो है वो रेट ले रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि छुरियां तेज करने के साथ साथ हमारी जेबों पर जो है वो तेजी से जो है चाकू चलाए जा रहे हैं। यूं तो सारा साल ही छुरियां टोके तेज करने वालों का कारोबार चलता रहता है, लेकिन ईद उल अज़हा करीब आते ही दुकानदारों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। कैमरा टीम के साथ गुलाम मुर्तजा, न्यूज़ चिन्योट। पंजाब के इलाके नौशहर विरका में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर है। जानवरों की खरीदारी के लिए 3 आरसी बकर मंडियां कायम की गईं, लेकिन महंगाई से शहरी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल मियां उमर महमूद से। जी ईद उल अज़हा की आमद है। ईद के करीब आते ही नौशहर विरका में बकरा मंडी सजा दी गई हैं और शहरी अपना मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए, इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी और लाइफ स्टॉक का अमला अपना ड्यूटी सार अंजाम दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद आए, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और लोग पहले ही कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशान थे माशी तौर पे, और अब ये बकरा मंडी हम आए हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के ज़मन में, तो यहाँ पे छोटा जानवर 10 से 15 हज़ार रुपये महंगा हो चुका है और बड़े जानवर भी उसी तनासब से महंगा हो चुका है। तो ये थोड़ी सी परेशानी का आलम इस वक्त चल रहा है आवाम में और इस वजह से ख़रीदार भी कम है। जी जैसा कि हमने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि कोरोना की वजह से हम पहले ही कुछ परेशान हैं और कुर्बानी के जानवर इतने महंगे हैं कि इस दफ़ा हम सुन्नत इब्राहिम अदा कर सकेंगे या कि नहीं। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बलूचिस्तान के सकाफती रंगों की एक पहचान बलोची चप्पल भी है। ईद हो, शादी हो या कोई और त्यौहार, बलूचिस्तान के लोग इसे शौक से पहनते हैं। रमेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के सकाफती रंगों की पहचान बलोची छूट सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में पसंद की जाती है। ईद का मौका है, ईद के मौके में हमारे बलोची चबट की ज़्यादा मांग होती है क्योंकि ये बलोची चबट जो है हमारे बलूचिस्तान की सकाफत भी है और हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मगर सब डिज़ाइनों में से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ईदैन के साथ ही बलोची चप्पल की मांग में इजाफा हो जाता है। बलोची चप्पल के मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें बुकटी मरी, मैंगल रिंद और दीगर अक़साम की चप्पलें शामिल हैं। हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, ईद का मौका हो या शादी का हो, हम लोग यहाँ से चप्पल लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बलोची और जो है मरी कट जो है यहाँ पर मिल जाती है, बहुत सस्ती रिवायत है, आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। हाथ से बनी हुई ये चप्पलें खास मकबूलियत की हामिल हैं। ये टायर और चमड़े से तैयार की जाती हैं। बलूचिस्तान के लोग बलोची चप्पल को अपनी सकाफत का अहम हिस्सा भी समझते हैं और इनका इस्तेमाल भी शौक से करते हैं। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया अंदरूस के इस्तीफे मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। ऐवान बाला ने सेक्रेटरी जनरल सेनेट का अहदा खत्म। साबिक सेक्रेटरी सेनेट अमजद परवेज मलिक से सेक्रेटरी जनरल सेनेट का चार्ज वापस ले लिया गया। जहलम में पुलिस की कार्रवाई, मशहूर डकैत गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सामान और असलहा भी बरामद। जलालपुर पीरफाल में ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। खास तौर पर अदरक, लहसुन, प्याज और सब्ज मिर्च अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात मदनी खान से। ईद कुर्बान से कबल ही सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। अगर आज यहाँ जलालपुर पीरवाला में मसाला जात की अगर मैं बात करूँ तो अदरक 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो लहसुन है वो 280 रुपये किलो और सब्ज़ मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो टमाटर है वो 100 रुपये बरकरार है।
یہ سبزیوں اور ہرے مسالہ جات کی قیمتوں کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو باقی جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری عام لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ عید قربان سے پہلے ہی ان سبزیوں اور ہرے مسالہ جات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ جو عام شہری ہیں وہ بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ نیو نیوز پر یوٹیلیٹی سٹور سماروہ پر آٹا اور چینی نایاب ہونے کی خبر نشر ہونے کے بعد اعلیٰ حکام کا نوٹس اشیاء قرنوش وافر مقدار میں فراہم کرتے گئے۔ عوام خوشی سے نہال ہو کر نیو نیوز کا شکریہ ادا کرنے لگے ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے راشد حنیف۔ ہم نیو نیوز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ نیو نیوز۔ رمضان المبارک کے بعد سے آٹا اور چینی غائب ہونے کے حوالے سے نیو نیوز پر خبر نشر ہونے پر اعلیٰ حکام کا ایکشن۔ آٹا اور چینی وافر مقدار میں فراہم کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام ہونا چاہیے تاکہ غریب عوام کو سستی اشیاء خورنوش کے لیے خوار نہ ہونا پڑے۔ نیو نیوز کی خبر شائع ہونے کے بعد اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا۔ نوٹس لینے کے بعد یہاں پر آج الحمدللہ ہمیں چینی بھی فراہم کی جا رہی ہے اور آٹا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہم نیو نیوز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی نیوز شائع ہونے کے بعد ہم کو یہاں سے آٹا بھی فراہم ہو رہا ہے، سستا آٹا چینی یہ فراہم ہو رہا ہے۔ شکریہ نیو نیوز آپ کی وجہ سے ہمارے کو چیزیں سستی ملنے لگی۔ انچارج یوٹیلیٹی سٹور کا کہنا ہے آٹا اور چینی وافر مقدار میں مل گیا۔ خریداروں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر فراہم کر رہے ہیں اور ان کے ریٹ پہ ہم شہریوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سماروہ پر آٹے اور چینی کی کھیپ پہنچنے پر اہل علاقہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ شہریوں نے عوام کی آواز بننے پر نیو نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہم نیو نیوز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کر دیا۔ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو کنٹرول کرنے والی ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں آٹے کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ نان بھائیوں نے روٹی اور شیرپال کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں۔ ہوٹلز پر 12 روپے والی روٹی اب 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح 40 روپے کا شیرپال اب 50 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ روٹی جو کہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی قیمت میں اضافے سے شہریوں میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ اسپاٹ لاک ڈاؤن کے باعث ناروال کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند ہیں۔ کاروبار کی بندی سے پریشان تاجر دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں اور حکومت سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات حمزہ ملک سے۔ قریب آ گئی ہے لیکن دکانیں بند ہیں۔ ملک بھر کی طرح ناروال میں بھی لاک ڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے۔ تاجر پریشان ہے۔ انتظامیہ اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی شروع ہے کہ تاجر دکانوں کے باہر کھڑے ہیں اور یہاں ہمارے پاس کچھ تاجر موجود ہیں۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، انہوں نے کریڈٹ پہ مال لیا ہوا ہے جو عید پہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اب وہ کہاں سے کلیئر کریں گے؟ اس کی وجہ سے بہت دکاندار پریشان ہے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو مہربانی کر کے اس پہ غور و فکر کرے اور اجازت دے دیں کہ ہم دکانیں کھول لیں۔ پنجاب وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا اس نوٹس کو دوبارہ تھوڑا سا اہم کیا جائے، ہمیں تھوڑی سی SOP کے تحت اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں۔ جی ہارون آباد کے علاقے فقیروالی کے تاجروں نے بھی لاک ڈاؤن مسترد کر دیا۔ دکانیں کھولنے اور کاروبار جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے پہلے ہی شدید مالی بحران کا شکار ہیں، لاک ڈاؤن مزید تباہی سے دوچار کر رہا ہے۔ عید کے موقع پر سبھی لوگ خریداری کرتے ہیں، انہوں نے پیسے ادھار لے کر مال اٹھا رکھا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے دکانوں کا کرایہ اور ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ جلال پور پیروالا میں فصلوں پر ٹڈی دل کے بعد کسانوں کو اب سفید مکھی اور سبز تیلے کے حملے کا سامنا ہے۔ کپاس کی فصل سیاہ ہونے لگی ہے، جبکہ دوسری جانب فصل پر بیماری کا حملہ ہوتے ہی شہر میں جعلی زرعی ادویات کی فروخت بھی شروع ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات مدنی خان سے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح یہاں جلال پور پیروالا کے اندر بھی کپاس کی فصلوں پر سفید مکھی اور سبز تیلے نے حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کپاس کی فصلیں بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہیں اور کپاس کی فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بھی اس سال کمی کا اندیشہ کیا جا رہا ہے۔ کسان مختلف اسپرے کر رہے ہیں اپنی فصلوں پر، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا۔ اس حوالے سے جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر اسپرے فروخت کیے جا رہے ہیں،
जिस वजह से कपास पर कोई असर नहीं पड़ता। किसानों ने मुतालबा किया है कि एक तो मार्केट के अंदर जो 2 नंबर स्प्रे फरोख्त किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दूसरा हमारे इलाकों के अंदर जो है ज़राअत की टीमें भेजी जाएं ताकि वो हमें मुफीद मशवरा दें जिससे हमारी जो फसलें हैं वो बच सकें। जी। हाफजाबाद के इलाके कायदाबाद अलीपुर रोड पर निकासियाब का सिस्टम खराब होने से नालियों का गंदा पानी सड़क पर जमा होने लगा है, जिससे इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात महमूद अली से। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है हाफजाबाद के इलाके महल्ला कादाबाद अलीपुर रोड पर, जहाँ जो है इलाका मकीन जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये जो सीवरेज का पानी है वो तकरीबन 2 से 3 फुट यहाँ खड़ा हुआ है, इस वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ क्या परेशानी है आपको? जी, परेशानी इस पानी की वजह से है जो 2-3 फुट खड़ा हुआ है, 3 से 4 फुट है पानी है, ये 7 माह से खड़ा हुआ है। हमने अफसर बाला को हमने काफ़ी दफ़ा उनको कॉल की है, बताया उनको ये हमारा मसला हल करो। DCO साहब भी और TMO साहब भी और लॉलीपॉप हमें दे देते हैं, हमारा ये मसला नहीं हल हो रहा। नमाजी जो है नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, बच्चे बाहर, हम दुकान पे नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। कोरोना की वजह से हम अंदर हैं ही, लेकिन इस वजह से हम ज़्यादा अंदर हैं। हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ये दुकानें वाले सारे परेशान हैं, इन शॉप पे कोई बंदा नहीं आ रहा, रोड बिल्कुल इधर से जो कोई गुजरता नहीं है। ये पानी अगर ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सांस जो है ना हमारा सही हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुलाजा फरमाया। इनका कहना है कि यहाँ से तकरीबन जो है 60 देहात जो आगे जो है उनको रास्ता जो है इस वक्त ब्लॉक है, जबकि उनका ये भी कहना है कि इस पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से उनके बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं। जबकि इंतजामिया से बारहा कहा गया है, लेकिन इंतजामिया आकर बस लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। उनका मुतालबा है कि ये जो पानी, गंदा पानी है सीवरेज का, इसको जल्द से जल्द जो यहाँ से निकाला जाए ताकि ये भी अपना जो है जिंदगी जो है अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी, मानसून का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस जूनियर शहर में गुजरने वाले रोही नाले की सफाई न हो सकी। अलर्ट जारी होने के बावजूद मुकामी इंतजामिया ने कोई काम शुरू नहीं किया। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, चूनिया शहर से गुजरने वाले रोही नाले की सफाई न हुई। रोही नाला कूड़ा करकट से बंद। मुल्हिका घरों को सैलाबी अलर्ट जारी होने के बावजूद मकामी इंतजामिया खामोश। बारिशों से नाला बिफरने और सैकड़ों घरों के डूबने का खतरा। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है या कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि इसकी मुकम्मल फिल और फोर्स सफाई करवाई जाए, और क्योंकि आगे मानसून का बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। अहले इलाका ने बारहा दफा मकामी इंतजामिया को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खासतां दित्तियां ने, CEO साडी कोई गल नहीं सुनी। लेकिन देखो ना किन्ना गंद इहदे विच सारा आंदा है। डेंगी दा पानी बारिशां नाल उत्ते आ जांदा है, सानू नुकसान हुंदा है। बच्चे साडे हर साल विच इहदे डिग पैंदे ने, बड़ा सानू इहदा नुकसान है। इहदी सफाई कीती जावे। बारिश के बाद नाला पर बना पुल डूब जाता है और इसका इस्तेमाल बंद करना पड़ता है। ये पूरे शहर चूनिया का जो सीवरेज का निज़ाम है, सारा पानी इस यहाँ से होकर गुजरता है, और ये पुल जो है ना गंदगी होने की वजह से जो है ना वो बंद पड़ी हुई है। रोही नाले में कचरे के ताफुन से बीमारियां भी फैल रही हैं। कैमरामैन सादुकुल अमीन के साथ नियाज अहमद, न्यू न्यूज़, चूनिया। समारो पुलिस स्टेशन की खस्ताहाल इमारत खंडर का मंजर पेश कर रही है। दूसरी जानिब नई ज़ेर तामीर इमारत भी ज़बू हाले का शिकार हो चुकी। मज़ीद तफसीलात राशिद हनीफ की रिपोर्ट में। समारो पुलिस स्टेशन के मुहाफिज खतरे में, जानी और माली नुकसान का अंदेशा। सन 1908 में तामीर होने वाले पुलिस स्टेशन की इमारत खंडरात में तब्दील। पुलिस एहलकार अपने खानदानों के हमरा अंग्रेजों के घोड़ों के लिए तामीर किए गए स्तबल में रहने पर मजबूर, जबकि इसी में वायरलेस रूम भी कायम कर रखा है जो निहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। दूसरी जानिब 17 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से समारो पुलिस स्टेशन की नई इमारत की तामीर शुरू हुई, लेकिन नामालूम वजूहात के बायस ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। इंतजामिया की अदम तवज्जुही और गफलत के बायस नामुकम्मल इमारत की छत गिरने के करीब है, जो भूत बंगले में तब्दील हो चुकी है, जबकि कमरों के बाहर खारदार झाड़ियाँ उगने से सेहन जंगल का मंजर पेश कर रहा है। राशिद हनीफ कायम खानी, न्यू न्यूज़, समारो। लंडी पताफी के मकाम पर दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे पर शदीद कटाव का सिलसिला जारी है। 20 साल से जारी कटाव के बायस 7 देहात का 70% ज़री रकबा दरियापुर्द हो चुका। मुंतखब अवामी नुमाइंदों की बेहिसी और सले इंतजामी की लापरवाही के बायस कोई ठोस इक़दाम न किए जा सके। मुतासरीन अरबाब इख्तिलाफ के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं।
दरियाई सिंध के कटाव ने तहसील जतोई के 7 मौजूआत को उजाड़ कर रख दिया। ज़राई अराजी समेत सैकड़ों घर, मसाजिद और निजी इमलाक दरियाबुर्द हो गयी। लहलहाते खेत सफा हस्ती से मिट गए। कल तक कई मुरब्बा एकड़ अराजी के मालिक जिम्मेदार आज दर बदर की खाक छानने पर मजबूर हैं। 5 से 6 मौजे दरियाबुर्द हो चुके हैं। अब लुंडी पिताफी में हजारों एकड़ की आबादी, हजारों खानदान, हजारों एकड़ रकबा दरियाबुर्द हो चुका है। कई मसाजिद, कब्रिस्तान, गवर्नमेंट स्कूल दरियाबुर्द हो चुके हैं। कई खानदान खुले आसमान तले गवर्नमेंट के रकबे में बैठने को मजबूर हैं। जो कल के सैकड़ों एकड़ के जिम्मेदार थे आज वो फकीर बन गए हैं। अल्लाह वास्ते आमन खुदारा सारे इलाके को बचावन, सारे लुंडी पिताफी को बचावन, सारी यूनियन लुंडी पिताफी को बचावन। यूनियन कौंसिल लंडी पताफी में सपर बंद न होने के बायस बेट दरियाई, बिंडा मेहरबान, निशानवाला, रामपुर दोम और सोम दरिया के कटाव से शदीद मुतासर हुए हैं। अवाम के बार बार एहतजाज के बावजूद मुंतखब अवामी नुमाइंदों की बेहिसी और इंतजामिया की लापरवाही खत्म न हो सकी। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने वाले मुतासरा अफराद जानलेवा गर्मी में खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब उस्मान खान बुजदार लंडी पताफी के मकाम पर सफर बंद की तमीर के लिए अहकामात जारी करके मजीद आबादियों और ज़रई अराजी को दरियाबुर्द होने से बचाएं। राशिद खलील, नियो न्यूज़, जितोई। समात ने शादीशुदा लड़की हब से जिन्स तब्दील होने के बाद लड़का बन के ज़ोहरत बीबी ने इज्जत खान बनने वाली लड़की के वालिदैन खुशी से निहाल हो गए, लेकिन ससुराल वाले अफसरदा हैं। शौहर सदमे के बायस हमेशा के लिए बैरून मुल्क चला गया। बहार अली की रिपोर्ट देखिए। वालिदैन के नाज नखरों में पलने वाली ज़ोहरत बीबी की शादी धूमधाम से हुई। 18 माह ससुराल में बहू बनकर गुजारे, फिर कुदरत ने ऐसा रंग दिखाया कि जिन्स तब्दील होने के बाद लड़का बन गई। ज़ोहरत बीबी से नाम भी तब्दील करके इज्जत खान रख दिया गया। अक्सर खवातीन का कहना है कि सनफ़े नाजुक की जिंदगी मुश्किल होती है, मगर मर्द हजरात के मुताबिक मर्दों की जिम्मेदारियाँ ज्यादा होती हैं। इस बात का बेहतर अंदाजा इज्जत खान से ज्यादा किसको हो सकता है। इज्जत खान आजकल घर के काम काज में वालिदैन का हाथ बटा रहा है, फारिग वक्त में दोस्तों के साथ गुजारता है। मखी दस चालू गना दा वल्ला का जीने युमा औ ब्याला का वादा शुमा अबिया दागे न रुस्ता ला का अल्लाह पाक न मान रखमो को अलग शुमा आवस पदीमान ला का दमा लाख लाख शुक्र है। इज्जत खान के वालिदैन खुशी से निहाल हैं। मुकम्मल मर्द बनने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन वालिदैन गुर्बत की वजह से ऑपरेशन करवाने से कासिर हैं। ये लड़की थी, ये तो शादी बनाई गई, तकरीबन 1.5 साल दूसरा घर में ज़िंदगी गुजारी। फिर उसके बाद उसका हमने टेस्ट किया, टेस्ट हुआ पेशावर में। जो डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि ये लड़का है। हुकूमत से हमारा ये अपील है, टेस्ट के खर्चे है, हम गरीब लोग हैं। बीवी के जिन्स की तब्दीली से शौहर और ससुराल वाले कुछ अरसे तक इनकारी रहे, लेकिन बात ज्यादा देर पर्दे में न रह सकी। फिर ज़ोहरत बीबी की इज्जत खान बनने की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। बहार अली, न्यू न्यूज़। नौजवान माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाता था। लॉकडाउन के बाद इस फाकों पर मजबूर हो गया। राशिद हुसैन ने हुकूमत से मासूर अफराद के कोटे में नौकरी देने की अपील कर दी। बशीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। नहर के किनारे कच्चा मकान, कांटेदार झाड़ियों से बनाई गई 4 दीवारी, बिजली है ना गैस, ये आशियाना है माजूर नौजवान राशिद हुसैन का। चंद साल कबल बीमारी के बाइस दाएं टांग से महरूम होने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील भी है। डीजी खान का मजदूर नौजवान राशिद हुसैन मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाता था। लॉकडाउन के बाइस रोजगार न होने की वजह से नौबत फाकों तक पहुँच गयी। मैं एक माजूर शख्स हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार साहब हाथ जोड़ के दर्दमाना अपील करता हूँ कि मैं माजूरी के बहस कोई काम नहीं कर सकता। मैं काफ़ी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरा आपसे दर्दमंदा अपील है कि मुझे डिसेबल कोटे में मुलाजमत दी जाए। राशिद हुसैन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से माजूर अफराद के कोटे में से नौकरी फराहम करने की अपील की है। माजूर नौजवान का कहना है वो भीख नहीं मांगना चाहता, मुलाजमत करके अपने घर वालों का पेट पालना चाहता है। कैमरा टीम के साथ बशीर अहमद चौहान, नियो न्यूज़, डेरा गाजी खान। मेहमानों के लिए चौपाल और बैठकी हमारे कदीम तहजीब का हिस्सा है। लोअर दीप में भी लकड़ी के फ्रेम और ख़ास किस्म की घास से बने चौपाल आज भी इन रिवायात का आईनादार हैं। मेहमानों और यार दोस्तों की महफिल सजाना, चौपाल लगाना हमारी सदियों पुरानी रिवायत।
लोअर दीर में भी ऐसे चौपाल बतौर हुजरा इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी के फ्रेम और एक मखसूस किस्म के घास से उन्हें तैयार करने में सिर्फ 20 से 25 अपने घरों के करीब या किसी बाग में ऐसे ठिकाने तैयार कराते हैं। यहाँ पर आने वाले मेहमानों की तवाज़ो का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे चौपाल हमारे कदीम रिवायात का एक हिस्सा है। चौपाल कंक्रीट के बने हुए इमारत की बनिस्बत ज्यादा हवादार और पुरलुत्फ होता है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ बालमबट, लोअर दीर। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान वॉल क्लाइंबर ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर वॉल क्लाइंबिंग के खेल में शिरकत करके कई एजाज़ अपने नाम कर लिए। रंगसाज की मजदूरी करने वाला यासीन अली किस तरह से क्लम्बर बना, मज़ीद तफसीलात अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट में। यासीन अली, ज़ोरब शबली। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाला ये है प्रोफेशनल वॉल क्लाइंबर यासीन अली, जिन्होंने रूस में वॉल क्लाइंबिंग के मुकाबलों में अज़रबैजान के खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। फिर मैं रशियन में चले गया था और उधर एक हमारे साथ कम्पिटिशन था, शबले नाम है उसका। जब मेरा उसके साथ मुकाबला था तो इसकी यकीन मानो बॉडी बहुत मजबूत बॉडी था। मैं कह रहा यार ये क्या हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अल्लाह का नाम लेकर और इसको मैंने हरा दिए। यासीन अली कहते हैं मैट्रिक की छुट्टियों में मजदूरी के लिए इस्लामाबाद गया, वहाँ पर क्लम्बिंग वॉल को रंग करने का काम मिला, वहीं पर प्रैक्टिस करके इस खेल को प्रोफेशन बनाया। यासीन अली कहते हैं कि मुल्क में 4 से 5 क्लम्बिंग वॉल बनाए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में एक भी नहीं। हुकूमत सूबे में क्लम्बिंग वॉल बनाए तो इस सूबे से मजीद अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यूज़ पेशावर। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट इजलास जारी है, रज़ा रब्बानी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। पहले मैं रज़ा रब्बानी साहब के लिए गुजारिश करूँगा दैट आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम एंड द ग्रेटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर हिज इंटेलेक्ट एंड हिज अपराइटनेस। सर जो इन्होंने बातें की हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो फेयर बातें नहीं हैं। एंड मे आई रिस्पेक्टफुली स्टेट बिफोर यू सर एंड द लर्नेड चेयरमैन, इन्होंने कहा कि हमारी डोरियाँ IMF फैटफ हिला रही है और इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म है। आर यू सेइंग सर कि आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है हमें क्या वो नहीं मानना चाहिए? अगर तो सर आप ये कह रहे हैं देन आई हैव नो वर्ड्स टू से, आई विल जस्ट सिट डाउन। लेकिन अगर आप ये बात नहीं कह रहे तो सर मुझे तो नहीं समझ में आया कि आप क्या कह रहे हैं। जहाँ तक कि फैटफ का ताल्लुक़ है, ये मैं आपके सामने रखूं कि ये फैटफ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये तमाम दूसरे ममालिक के लिए भी हैं। फैटफ की बाकायदा एक मैनुअल है और उस मैनुअल के हिसाब से फैटफ जो है वो तमाम जो लॉज। सेनेट इजलास से रज़ा रब्बानी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।